उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद सूचना प्रौद्योगिकी सुराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग उत्तराखंड सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 में चतुर्थ सीमांत पर्वतीय जनपद बाल विज्ञान महोत्सव का राज्य स्तरीय आयोजन का शुभारंभ आज 15 अक्टूबर को सीमांत जनपद रुद्रप्रयाग के पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय बंसू जागधार गुप्तकाशी में हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार पुष्कर सिंह धामी की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। तत्पश्चात उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित बाल वैज्ञानिकों से प्रत्यक्ष संवाद स्थापित किया तथा बच्चों की शंकाओं का समाधान भी किया। कार्यक्रम में विभिन्न जनपदों से आए हुए बाल वैज्ञानिकों ने मुख्यमंत्री से जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक जल संसाधन एवं संरक्षण, आपदा प्रबंधन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ऊर्जा संरक्षण आदि विषयों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस भव्य आयोजन से सीमांत जनपदों के बाल वैज्ञानिकों को एक नई दिशा और अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने इस अवसर पर यूकोस्ट की रुद्रप्रयाग डैशबोर्ड पुस्तक का विमोचन भी किया। ये जीआईएस आधारित रिमोट सिस्टम डैशबोर्ड है, जिसमें विभिन्न विभागों की योजनाओं से जुड़ी सूचनाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री ने बाल वैज्ञानिकों से संवाद करते हुए कहा कि सीमांत जनपदों में अब ऐसे नवाचार केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहां आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी उपयोगी जानकारी और प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पद्मश्री कल्याण सिंह रावत, सीमांत क्षेत्र के उद्यमी इंद्र सिंह रावत और सीमांत सेवा फाउंडेशन के डॉक्टर पाटनी को सम्मानित किया। महोत्सव में कुल 6 जनपदों के 238 बाल वैज्ञानिक प्रतिभाग कर रहे हैं, जिनमें 90 छात्र और 148 छात्राएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत नवाचार, अनुसंधान और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का विजन है कि नए भारत की गति और दिशा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नवाचारों पर निर्भर करेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि विज्ञान की नई तकनीकों के बल पर आज भारत अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में अपना परचम लहरा रहा है। देहरादून देश की 5वीं साइंस सिटी बनने जा रही है, जो उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न सरकारी सेवाओं को ई गवर्नेंस के माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल द्वारा सरल और सुलभ बनाया जा रहा है, जिससे जनसामान्य को पारदर्शी और प्रभावी सेवाएं मिल रही हैं। उन्होंने कहा है कि कार्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश में विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार को बढ़ावा देने व आम जीवन में उसका समावेश करना तथा सीमांत क्षेत्रों के सतत विकास एवं वैज्ञानिक सशक्तिकरण पर केंद्रित है। इस अवसर पर विधायक केदारनाथ आशा नौटियाल ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और कहा कि उनकी उपस्थिति से बाल वैज्ञानिकों को नई ऊर्जा और प्रेरणा मिली है। चतुर्थ सीमांत पर्वतीय जनपद बाल विज्ञान महोत्सव की थीम जलवायु परिवर्तन अनुकूलन रणनीतियों तथा आपदा जोखिम प्रबंधन एकीकरण, इंटीग्रेटेड क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज इनटू डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट प्लान्स है। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक जल संसाधन एवं संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा को बढ़ावा देना और ऐसी रणनीतियां विकसित करना है जो पहाड़ी क्षेत्रों में एक स्थायी और स्थितिस्थापक भविष्य सुनिश्चित होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जवाहर नवोदय विद्यालय में विभिन्न कार्यों के लिए 50 लाख रुपये देने की घोषणा की। उन्होंने जनपद में आपदा प्रबंधन केंद्र के निर्माण हेतु जिलाधिकारी को कार्ययोजना बनाने हेतु आदेशित किया। साथ ही सीमांत क्षेत्रों में सीमांत क्षेत्र विकास परिषद के गठन की भी घोषणा की, जिसके लिए उन्होंने महानिदेशक यूकोस्ट प्रोफेसर दुर्गेश पंत को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया। कार्यक्रम में विधायक केदारनाथ आशा नौटियाल, जिला पंचायत अध्यक्ष रुद्रप्रयाग पूनम कठैत, महानिदेशक यूकोस्ट प्रोफेसर दुर्गेश पंत, उपाध्यक्ष महिला बाल विकास ऐश्वर्या रावत, भाजपा जिला अध्यक्ष भारत भूषण भट्ट, प्रधानाचार्य पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय जाखधार तिलक सिंह, जिलाधिकारी प्रतीक जैन, पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कोंडे, मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र सिंह रावत, अपर जिलाधिकारी श्याम सिंह राणा सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। ये हमारे 6 जनपद जो सीमांत के हैं, इसमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़, इन 6 जनपदों में चतुर्थ बाल विज्ञान महोत्सव आयोजित किया गया है। इस क्षेत्र के बच्चों को नवाचार, विज्ञान तकनीकी से जोड़ने के लिए उनके मन में और जागरूकता आए और नवाचार को सीखे, शोध अनुसंधान के प्रति प्रेरित हो। उसको लेकर इस सीमांत क्षेत्र के बच्चों के लिए एक विज्ञान महोत्सव बाल विज्ञान का आयोजित किया जा रहा है। और हम इसको लेकर जहाँ इस प्रकार से बच्चों को ला रहे हैं, अलग अलग जिलों में ये कार्यक्रम हर वर्ष हो रहे हैं, वहीं आने वाले समय में सभी जिलों में एक एक सेंटर साइंस का हमारा बन जाए, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। देहरादून में साइंस सिटी का निर्माण जोर शोर से चल रहा है। इसके पीछे सभी हेतु है कि आप बच्चे हमारे नवाचार को और जो
साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसके प्रति उनका रुझान भी बढ़े और सब बीच बीच में खराब होता रहा, लेकिन उसके बावजूद भी एक रिकॉर्ड दर्शन करने वाले तीर्थयात्री बाबा केदार के धाम पहुँचे हैं। और चारों धामों में भी हमारा कल तक का जो आंकड़ा था 48.5 लाख अभी तक का हो गया है। खराब मौसम के बाद रिकॉर्ड संख्या में यात्री आए हैं। हमारा प्रयास होगा कि आने वाले वर्षों में ये यात्रा हमारी और सुविधाजनक बने और सुरक्षित बने। साथ ही अब शीतकालीन यात्रा के लिए भी हम तैयारी हमने प्रारंभ कर दी है। शीतकालीन यात्रा पहाड़ लाइव समाचार से शंभू प्रसाद की रिपोर्ट।